बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं संचयन भाग 1 की पहली कहानी गिल्लू, जो मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, पढ़ाने चल रही हूँ और जो कि महादेवी वर्मा की लिखी हुई कहानी है। महादेवी वर्मा द्वारा लिखित मेरा परिवार में से चुनी गई गिल्लू एक संस्मरण गद्य रचना पर आधारित कहानी है। इस रचना के माध्यम से पशु पक्षियों के प्रति प्रेम, उनके संरक्षण की भावना उत्पन्न करने के साथ साथ उनकी गतिविधियों का सूक्ष्म अवलोकन और उनके सद्व्यवहार करने की प्रेरणा मिलती है। इस पाठ द्वारा पशु पक्षियों को स्वच्छंद और मुक्त रखकर उनके स्वाभाविक विकास की भावना को भी प्रोत्साहित किया गया है। महादेवी वर्मा का जीवन वैसे तो देखा जाए तो दुखों से भरा था। संभवतः ऐसा अनुमान किया जाता है कि इसीलिए उन्होंने पशु पक्षियों को अपने बहुत करीब रखा कि उनका मन बहलाव का एक साधन रहे। उनके हाव भाव और विचारों से उनका अपना दुख कम होता था। तो वो एक तो नहीं कई कई पक्षियों को पालती थी। उनकी तमाम कहानियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। जैसे गिल्लू आपके हाथ में होगी, पुस्तक में है। और उसके अलावा अगर आपने कक्षा 7 में नीलकंठ पढ़ा होगा तो जानते होंगे। उनकी सोना कहानी हिरण के बच्चे पर है। उनकी गौरा कहानी गाय के ऊपर है। रोजी की रानी करके उनकी 3 जीव जंतुओं पर आधारित कहानी है। तो कई सारी कहानियाँ उनकी ऐसे प्रचलित हैं। और ऐसा नहीं कि वे सिर्फ जीव जंतुओं को पालती थी तो इसलिए कि वो कहानी लिखी। उनके हाव भाव तौर तरीके से वो इतनी प्रभावित होती थी कि जब कभी वो नहीं रहते तो उनके संस्मरण, उनकी याद में वो उस कहानी को लिख डालते थे। गिल्लू के मरने के बाद उन्होंने गिल्लू कहानी लिखी, जो उसको पाने से लेकर और बिछड़ने तक के समय की कहानी है, उसमें वर्णन है। तो मैं इस पाठ को आपको पढ़ाऊंगी, व्याख्या के रूप में उसे समझाऊंगी, बाद में इसके प्रश्नोत्तर भी कराऊंगी। आपको शायद पता हो कि इस पाठ से, इस संचयन पुस्तक से आपको प्रश्नोत्तर लिखने को आते हैं। तो मात्र प्रश्नोत्तर लिखने को आते हैं, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि वो प्रश्नोत्तर आपके पाठ्यपुस्तक के पीछे, पाठ के पीछे के प्रश्न हो या पाठों पर आधारित प्रश्न, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो पाठ को भी पढ़ना आवश्यक है, उसकी व्याख्या भी सुनना आवश्यक है और साथ ही साथ प्रश्नोत्तरों को भी तैयार करना होगा। तो मैं पाठ शुरू करती हूँ। गिल्लू, जो महादेवी वर्मा की लिखी कहानी है, मैं उसे पढ़ाने चल रही हूँ। आप भी अपनी पाठ्यपुस्तक खोलकर तैयार हो जाइए। सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है। इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया, जो इस लता की सघन हरितमा में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज। अब कहानी जो शुरू हुई है वो गिल्लू यानी गिलहरी के बच्चे के मृत्यु के बाद से कहानी शुरू की गई है। तो सोनजूही जो है एक प्रकार का फूल है। मैं कुछ चीज़ों को लिखती हुई चलती हूँ, जो आपको आवश्यक लग रहा होगा वो लिख दूंगी। सोनजूही एक प्रकार का पुष्प है।
और अनायास मतलब होता अचानक, अनायास, अचानक, और हरितिमा, 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 हरियाली, और लघु प्राण मतलब होता है छोटा सा जीव, छोटा सा जीव। तो ये पहले पैराग्राफ में जो 4 शब्द मुझे लगे वो मैंने आपको लिख के बता दी। तो उन्होंने कहा कि सोनजूही के पेड़ में जब उन्होंने एक छोटी सी पीली कली देखी, और जब पीली कली देखी तो उनको अचानक उस छोटे से गिल्लू की याद हो आई। अनायास ही, अचानक ही उस छोटे से जीव का स्मरण हुआ है, उस छोटे से लघु प्राण गिलहरी के बच्चे का स्मरण हुआ है, जो इस लता की सघन हरितिमा, जो उन्हें कहाँ मिला था, जो इस लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठता था, जो इस सोनजूही का पेड़ था, कभी वो इसी पेड़ की सघन छाया के बीच में छिपकर बैठ जाता था। और जैसे ही लेखिका उस पेड़ के करीब पहुंचती, वो उनके कंधे पर कूद जाता और उन्हें चौंका देता। तब उन्हें वहां जाकर उस सोनजूही के पेड़ से कली की खोज होती थी। लेकिन जब गिल्लू उनके बीच से चला गया तो उन्हें उस लघु प्राण यानी उस छोटे से गिलहरी के बच्चे की खोज होने लगी। तो उन्होंने ये कहा कि कभी मैं इस पेड़ से कलियां चुनती थी, आज मैं जब यहाँ आती हूँ तो मुझे वो नन्हा सा जीव याद आ जाता है, परंतु वह तो अब इस सोनजूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। अब उन्होंने कहा कि परंतु वह तो अब सोनजूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। और जब सोचती हैं कि गिल्लू की मृत्यु के बाद इसी सोनजूही के पेड़ के नीचे उन्होंने उसे गाड़ दिया था, तो जमाना गुजर गया, तो वो शरीर जो है, छोटा सा नन्हा शरीर मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो गया होगा। फिर जब वहां पहुंचती हैं कली चुनने, तो उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं किसी कली स्वर्णिम, सोने के समान, स्वर्णिम सोने के समान है, स्वर्णिम कली के समान जो है वो उसे उन्हें लगने लगा कहीं सोने हैं, स्वर्णिम कली की तरह, सोने की तरह जो कलियां खिली हैं, कहीं उसी बहाने वो उन्हें चौंका न दे। तो चौंकाने कहीं ऊपर ना आ जाए। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चों चों से छुआ छुओवल जैसा खेल खेल रहे हैं। यह काक भुसुंडी भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित। तो बाहर निकलती हैं तो देखती हैं कि एक गमले के चारों ओर कौवे जो हैं वो चारों ओर काँव काँव की आवाज़ करके घूम रहे हैं, छुआ छुओवल के खेल खेल रहे हैं। जैसे छिपम छिपाई होती है, जैसे छुआ छुओवल होता है, वैसे खेल खेल रहे हैं। तो यह काक भुसुंडी भी विचित्र पक्षी है। काक भुसुंडी कौवे को कहा गया। रामायण की कथा के आधार पर कौवे को काक भुसुंडी के स्थान पर रखा जाता था, तो वही यहाँ कहा गया है कि उस काक भुसुंडी
यानी उस कौवे को जब वो देखती हैं तो उन्हें लगता है कि ये कौवा भी एकदम विचित्र जीव होता है। कभी इसको बहुत आदर मिलता है, कभी इतना अनादरित होता है कि लोग इसे अपने घर की दीवार पर भी बैठने नहीं देना चाहते, और कभी अति सम्मानित, कभी उसे इतना सम्मान मिलता है कि अगर वो ना आए तो लगता था कि दिन नहीं पूरा होगा, और कभी अति अवमानित। तो कौवे की स्थिति को वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि ये कौवा भी एकदम विचित्र जीव होता है, कभी एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित सभी स्थान पर वही कौवा पहुंच जाता है। अब प्रश्न उठता है कि समादरित कब, आदर के योग्य कब हो जाता है? पितृपक्ष में कौवे का बड़ा आदर होता है। ऐसी मान्यता है हमारे यहाँ कि जब हम पितृपक्ष आता है तो अपने पितरों को खाना पानी सब देते हैं, तो खाना पानी देते हैं तो वो कौवे के माध्यम से ही जाता है। अब ऐसी स्थिति में वो क्या होता है, समादरित हो जाता है। लेकिन अनादरित कब हो जाता है? अनादरित वो हो जाता है कि कोई भी कौवे का आदर नहीं करता, प्रेम बस उसे पिंजरे में पाल कर घर में नहीं रखता, तो अनादरित तो हमेशा ही होता है। लेकिन पितृपक्ष के समय वो आदरित हो जाता है, सम्मानित हो जाता है। और अति सम्मानित कब होता है? पितृपक्ष के दिन। जब पितृपक्ष का दिन आता है तो उसे लोग थाल में खाना सजाकर कौवे की प्रतीक्षा करते हैं कि कौवा आए और उसे जूठा करके चला जाए। तो उसके पीछे की जो मान्यता है वो ये होती है कि उसने जूठा कर दिया तो मतलब उनके पितरों को वो भोजन मिल गया, उनकी जो परिश्रम 15 दिन का जो सोच थी वो पूर्ण हुई और उन्हें उनके पितरों को वर्ष भर का खाना मिल गया। अब सोच लीजिए कि पितृपक्ष में हम 15 दिन अपने पितरों के नाम से जल चढ़ाते हैं, भोजन निकालते हैं पितृपक्ष के दिन, और ऐसा मानते हैं कि पूरे वर्ष का भोजन और जल उन्हें इस दौरान ग्रहण कराया जाता है। और जो समाज का सबसे निकृष्ट और अनादरित पक्षी है कौवे के माध्यम से, उसे हम भोजन करा करके अपने पितरों के को खाना खिलाने का पुण्य कमाते हैं। तो आदरित तो हुआ ही, तो उसे तो हम आदरित कहेंगे। तो इन्होंने यही कहा कि वो आदरित, अति सम्मानित, अवमानित सब स्थान पर हम उसको मानते हैं। हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के रूप में, न हंस के रूप में। उन्हें पितृपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर अवतीर्ण होना पड़ता है, काक बनकर अवतीर्ण होना पड़ता है। तो मतलब प्रकट, अवतीर्ण मतलब होना, जन्म लेना पड़ता है या प्रकट होना पड़ता है। अब कहा गया कि पितरों को और किसी रूप में भी आ सकते थे। वो मोर बन के आ जाते, वो गरुड़ बन के आ जाते, हंस बन के आ जाते, लेकिन नहीं, पुराणों में जो मान्यता दी गई है कि पितृ जो है वो कौवा बन के ही आएंगे, कौवे के रूप में ही उनका मान होगा। तो हम उसी कौवे की तलाश में रहते हैं कि हाँ कौवे आए और हम उनको खिलाएं। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी, दूर रहने वाले, तो हमारे यहाँ ऐसी मान्यता है, जैसा कि हम लोग अपने बचपन से सुनते चले आए हैं कि जब कभी कहीं दूर से हमारे घर मेहमान आने वाला होता है तो ये पक्षी क्या होते हैं, ये पक्षी आपकी चरदीवारी पर बैठकर काँव काँव करते हैं, और काँव काँव करने से लोगों को लगता है कि ये पक्षी जो है वो किसी के आने का संदेश दे रहे हैं, किसी के आने का संदेश दे रहे हैं। तो ये माना जाता है। तो ये माना कि प्रिय दूरस्थ यानी दूर रहने वाले
प्रियजनों के आने का संदेश लेकर भी ये कौवा ही आते हैं। मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। आने का प्रिय संदेश वो देते हैं, लेकिन आवाज़ कैसी करते हैं? कर्कश, तीखी, काँव 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 की आवाज़ करते हैं। उस कर्कश आवाज़ में संदेश कैसा होता है? बिल्कुल मधुर, बिल्कुल मधुर संदेश होता है कि हमारे यहाँ कोई मेहमान आने वाला है, कोई प्रियजन आने वाले हैं। दूसरी ओर हम कौवा और काँव काँव करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयोग करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि दूसरी ओर देखा जाए तो हम कौवे को बहुत सम्मानित दृष्टि से कभी नहीं देखे कि कभी वो आंगन में आके बैठ जाए तो हम उसे रोटी का टुकड़ा खिलाने दौड़ जाए, या हम उसे ये कहें कि बहुत प्यासा है, चलो उसको पानी पिला दो, भोजन दे दो। कौवे के अतिरिक्त कोई जीव जंतु अगर हमारे दरवाजे पर दिखता तो हम उसे खाना और पानी दे सकते हैं, लेकिन कौवे का काँव काँव करने की जो अर्थ होता है वो बहुत कर्कशता से जुड़ा होता है, बहुत अच्छा या प्रिय नहीं जाना जाता। तो इन्होंने देखा कि गमले के चारों ओर कौवे जो है वो काँव काँव कर रहे हैं, कर्कश ध्वनि कर रहे हैं, और अभी वो इतनी सारी बातें बता रही हैं हम लोगों को। तो कहती मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी। कहती है कि मैं जैसे ही अभी काक पुराण की बात आपसे कर ही रही थी कि उनका ध्यान क्या हुआ कि अचानक जाता है कि गमले की दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। तो उन्होंने क्या देखा कि गमले की दीवार के जोड़ में, संधि मतलब जोड़, गमले की दीवार की संधि में उनकी निगाह जाती है तो क्या देखती है? क्या देखती हैं कि एक छोटा सा जीव वहाँ पड़ा है। उनका मन नहीं माना, वो उठी और निकलकर बाहर आके निकट जाकर देखती हैं। मेरे काक पुराण के विवेचन से अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले की दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। निकट जाकर देखा, गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे उसे सुलभ आहार खोज रहे हैं। तो उन्होंने मन नहीं माना, वो जाके देखती हैं कि क्या है, कैसे। उन्होंने जाके देखा तो एक गिलहरी का बच्चा है और कौवे उसको अपना भोजन बनाने के लिए काँव काँव करके घेरे हैं और उसको भोजन बनाने के लिए तैयार हैं कि किसी भी तरीके से उनको भोजन बनाकर खा लिया जाए। अचानक उनकी निगाह पड़ जाती है उस काँव काँव की वजह से, तो वो परेशान हो उठती हैं। काकद्वय के चोंचों के 2 घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे। काकद्वय यानी 2 जोड़े, एक जोड़े का, द्वय मतलब 2, तो कौवे का एक जोड़ा उसके पीछे पड़ा हुआ था और चोंच से मार रहा था। तो 2 कौवे की चोंच का घाव एक छोटे से गिलहरी के बच्चे के लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। तो उन्हें लगता है कि गिलहरी के बच्चे को ये मार के ही दम लेंगे। तो काकद्वय का मतलब होता है 2 कौवे। तो 2 कौवे के लिए काकद्वय शब्द प्रयोग किया है लेखिका ने। तो उन्होंने काकद्वय कहा है। उस लघु प्राण के लिए बहुत थे। वो निश्चेष्ट सा गमले के में पड़ा हुआ था। निश्चेष्ट मतलब होता बिना किसी हरकत के। निश्चेष्ट बिना किसी हरकत, मतलब कोई शरीर में हरकत, शरीर में उसकी कोई हरकत नहीं हो रही थी
कि वो बचेगा कि नहीं बचेगा। तो उन्होंने सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता। अब लोगों की मान्यता थी कि कौवे की चोंच का घाव लग जाए तो ये बचता नहीं है, मर जाएगा, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। फिर लोगों को लगा कि नहीं, इसे बच नहीं सकता तो इसे छूना नहीं चाहिए, कहीं छूने की वजह से ये और मर जाए तो क्या होगा। तो उन्होंने ये चीज़ मानी और उसे न छूने की सोचा। लेकिन महादेवी वर्मा जब किसी घायल जीव को देखती थी तो उनके मन में अनायास उसके प्रति प्रेम जग जाता था, और प्रेम जगने के बाद उन्हें ये लगता था कि वे किसी भी तरह से उसको बचा लें। और ऐसी स्थिति में कभी कभी वो तमाम जीव जंतुओं को पाल लेती थी, बैठा लेती थी अपने घर में लाकर, उसकी सेवा करना, देखना, तो बहुत बड़ा काम था। परंतु मन नहीं माना, उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई। अब महादेवी वर्मा जीव जंतुओं को देखकर द्रवित होने वाली महिला थी। जब उन्होंने देखा तो कि घायल गिल्लू मतलब गिलहरी का बच्चा पड़ा है, तो उनका मन नहीं माना। तो उन्होंने क्या किया कि वो गई और जा करके उसे उठा लाई, उसे देखा, कमरे में लाई, उसकी घाव को साफ किया अच्छे से, रुई से पेनिसिलिन का मलहम लगाया। और अब उसे जीवित बचाना है तो उसे पहले पानी की 2 बूंद तो डालनी पड़ेगी। तो महादेवी वर्मा ने क्या किया, उसे कमरे में लाई, उसके रक्त को पोंछा, मतलब खून, घाव पर पेनिसिलिन मलहम लगाया। और फिर उन्होंने क्या किया, जैसे नन्हे शिशु के जन्म पर रुई की बत्ती से पानी पिलाया जाता है और दूध पिलाया जाता है, ठीक वैसे ही उन्होंने क्या किया कि एक रुई की बत्ती बनाई और उस बत्ती से उस घायल गिलहरी के बच्चे के मुंह में दूध टपकाने की कोशिश की कि शायद 1-2 बूंद दूध चला जाए तो उसके जीवन की रक्षा हो जाए। तो वो दूध टपकाती हैं उसके मुंह में, लेकिन चूंकि बच्चा, गिलहरी का बच्चा बहुत अधिक घायल था, खून बह रहा था, तो उसके मुंह में दूध की बूंदें नहीं जाती हैं, दाएं बाएं और चारों ओर लुढ़क जाती हैं। और वो देखती हैं कि दोनों ओर लुढ़क गई, बूंदें नहीं गई। फिर कई घंटे उन्होंने इस बात का प्रयास किया कि एक आध बूंद दूध की और पानी की उसके मुंह में चली जाए। बहुत प्रयास किया, बहुत परिश्रम किया, तो कुछ कार्य संभव हुआ। तो उन्होंने लिखा है कि रुई की बत्ती दूध में भिगोकर जैसे जैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, उसका मुंह खुल न सका और दूध की बूंदें दोनों ओर लुढ़क गई। अब उन्होंने क्या किया कि दूध की बूंद डालने की कोशिश की, लेकिन दूध की बूंद नहीं गई। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में 1 बूंद पानी टपकाया जा सका और कई घंटे प्रयास के बाद महादेवी वर्मा अपने इस प्रयास में सफल होती हैं और फिर वो 1 बूंद पानी उसके मुंह में चला जाता है। 1 बूंद पानी उसके मुंह में चला जाता है और जैसे ही पानी उसके मुंह में टपकाया और 1 बूंद उसके मुंह में पानी जाने लगा, तो फिर वो तीसरे दिन उसमें एक चैतन्यता आ गई, जैसे लगा उसे पुनर्जन्म मिला हो। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़ लेता। इतना आश्वस्त हो गया, निश्चिंत हो गया। इतना आश्वस्त हो गया
बिल्कुल ही निश्चिंत हो गया कि अब वो ठीक है, और उसने महादेव वर्मा की उंगली को अपने नन्हे नन्हे पंजों से पकड़ा, और पकड़ने के बाद उसने नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखना शुरू किया। अब क्या हुआ कि उसके अंदर सचेष्ट हो गया। गिलहरी बहुत चंचल जीव होता है, पल भर में मुरझाता है तो उसी तरह वो खिल जाता है। तो जैसे ही उसकी तबीयत थोड़ी हरी भरी हुई तो उसने तुरंत ही महादेव वर्मा की उंगलियों को अपने पंजों से पकड़ा और अपनी गोल गोल नीली आंख को घुमा घुमा कर देखने लगा। इधर उधर देखने लगा। 3-4 मास उसके स्निग्ध रोए, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। अब 3-4 महीने के बाद, 3-4 महीने के अंदर ही वो गिलहरी का बच्चा काफ़ी बड़ा हो गया। तो गिलहरी का जो जीवन होता है बहुत छोटा होता है, लगभग 2 वर्ष के आसपास का जीवन होता है। तो उनके हिसाब से 3-4 महीने का तो बहुत अच्छा सा समय हो गया। तो 3-4 महीने के बाद जो होता है कि उसमें चिकने चिकने रोए आ गए और उसकी पूंछ एकदम झब्बेदार रोए से भर गई और चमकीली नीली नीली आंखें जो थी वो चमक रही थी चारों ओर, और अपनी गोल गोल आंखों को घुमाकर वो ऐसे देखता था जैसे सबको आश्चर्यचकित होकर देख रहा। तो सबको पहचानने की कोशिश करता था, सबसे मिलने की कोशिश करता था। ये चीज़ उसके अंदर था। तो एक चंचलता का भाव उसके अंदर दिखाई पड़ता था। हमने अब उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक रूप दे दिया। अब हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक रूप दे दिया। ये लाइन महादेवी वर्मा ने अपनी साहित्यिक कुशलता के माध्यम से अपने भाव को व्यक्त करने के लिए लिखती हैं। क्यों लिखती हैं? वो कहती हैं कि वास्तव में जो लिखा उन्होंने कि उसकी जातिवाचक संज्ञा को, जो गिलहरी जिसका कोई नाम नहीं था, रूप नहीं था, जंगल में इधर उधर घूमने वाला एक जीव, लेकिन जब उसको उन्होंने अपने घर में पाल लिया और अपने घर में उसको रख ली, तो उन्होंने उसको गिलहरी के एक साधारण बच्चे की तरह नहीं रखा, बल्कि कैसे रखा कि जैसे उसे पाल कर उसको एक नामकरण कर दिया। तो जब तक उसका कोई नामकरण नहीं हुआ था तब तक उसकी जातिवाचक संज्ञा गिलहरी थी, यानी वो गिलहरी के रूप में जाना जाता था कि गिलहरी का बच्चा है। लेकिन जिस दिन से महादेवी वर्मा ने उसका नामकरण कर दिया, एक पहचान दे दी, तब से हम उसको, महादेव वर्मा ने कहा कि हमने जातिवाचक संज्ञा से उसको व्यक्तिवाचक रूप दे दिया, एक विशेष नाम दे दिया। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की तो परिभाषा यही होती है, किसी विशेष नाम के लिए जाना जाता है। तो उन्होंने कहा कि मैंने उसकी जातिवाचक संज्ञा को एक व्यक्तिवाचक रूप दे दिया। मैंने, यानी गिलहरी के बच्चे का एक नामकरण हो गया और उसका नाम पड़ गया गिल्लू। इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की सी डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। अब जब मैंने जीव जंतु को पाला, यानी लेखिका ने जीव जंतु को पाला, तो उसके रहने का इंतजाम भी करना होगा, उसके बैठने उठने का इंतजाम भी करना होगा। तो उन्होंने उसके बैठने का इंतजाम किया और इंतजाम करके क्या किया कि एक फूल की डलिया थी, उस फूल की डलिया को लिया, उसमें अच्छे से रुई बिछा दिया और रुई बिछा करके उसको बिल्कुल अंदर से वो मुलायम हो गई। रुई बिछाने के बाद, रुई बिछाकर उन्होंने क्या किया, उसको खिड़की के साथ ऐसे लटका दिया। अब खिड़की के साथ लटका देने से क्या हुआ कि बाहर से हवा, रोशनी भी आने लगी और वो गिलहरी जो थी पेड़ पत्तों की हरियाली को देख देख के प्रसन्न होती। तो उन्होंने खिड़की के पास ही उसका स्थान बनाया और वहीं लटका दिया। वहीं 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर उसे अपने घर में झूलता, यानी कि उसी डलिया में गिल्लू 2 वर्ष तक रहा। ये कहना चाहिए जब तक रहा उसी डलिया में रहता था और अपने आप उस डलिया को हिला हिलाकर
वो झूला झूलता और अपनी मोती जैसी आंखों को चमका चमका कर वो इधर उधर कमरे के भीतर और खिड़की के बाहर झांकता और क्या देखता समझता रहता, जैसे लगता था वो कुछ देख रहा हो, कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता। खिड़की के बाहर भीतर देखता, लेकिन इतना समझदारी से वो खिड़की के पास रहता कि उसकी समझदारी भी लोगों को देखकर आश्चर्य होता कि इतना नन्हा सा जो जीव है वो कैसे इतनी सुंदर ढंग से हरकत कर सकता है। तो महादेवी वर्मा की जो ये कहानी है वो कहानी बहुत ही मन को लुभाने वाली है। तो अभी आज मैंने इतने तक की कहानी आपको पढ़ाई है, आपको इतनी कहानी समझ में आ गई होगी। इसके आगे की कहानी को लेकर मैं आपसे आगे मिलूंगी, तब तक इस कहानी को दोहराइए। आज की इस वीडियो को यही समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो।